नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं जॉब सर्च। तो साथियों, आज आप सभी के सामने एक बहुत ही बढ़िया वैकेंसी लेके आ गए हैं जो कि परमानेंट होने वाला है। जी हाँ साथियों, आइए जान लेते हैं कहां से वैकेंसी आ रही है, कितनी पोस्ट है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ये सारी बातें जानेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आप तक लाते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि साथियों, ये जो वैकेंसी होने वाली है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की तरफ से आ रही है। जी हाँ साथियों, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी आ रही है जो कि HCL की तरफ से आ रही है। आप यहाँ पे क्या है कि लेफ्ट साइड में एज ए एडवर्टाइजमेंट नंबर पढ़ सकते हैं, राइट साइड में हमारा नोटिफिकेशन जारी करने का तिथि देख सकते हैं जो कि 18 जनवरी 2025 है। साथियों, हम आपको आगे बताएंगे कि ये जो नोटिफिकेशन जारी करने की तिथि होती है और फॉर्म स्टार्ट करने की तिथि जो होती है, दोनों में डिफरेंस होता है। आगे जान लेते हैं यहाँ पे रिक्रूटमेंट फॉर वर्कमैन पोस्ट इन खेतरी कॉपर कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे खेतरी कॉपर कॉम्प्लेक्स के लिए वैकेंसी निकाली गई है जो कि एक परमानेंट वैकेंसी है। साथियों, यहाँ पे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के पूरे कंपनी प्रोफाइल के बारे में बताया, आप उसको अच्छे से यहाँ पे देख सकते हैं। ये एक महारत्न कंपनी की कैटेगरी में आती है साथियों। तो आप जानते ही सुविधाएं बहुत ही अच्छे मिलने वाली है, एक बहुत बढ़िया करियर ग्रोथ करने का यहाँ पे ऑप्शन है। आइए जान लेते हैं कौन कौन सी वैकेंसी आई है, कौन कौन सा पोस्ट यहाँ पे एलिजिबल है। तो ये मेनली क्या है, पोस्ट वाइज वैकेंसी ब्रेकअप विद द रिजर्वेशन। यहाँ पे कह रखा है कि आपका जो है 4 पोस्ट दे रखा है। पहला है चार्जमैन, इलेक्ट्रीशियन बी, वेट बी। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 103 होने वाला है, जिसमें आपका चार्जमैन का 24 पोस्ट है, ये इलेक्ट्रीशियन ए के लिए 36 है, इलेक्ट्रीशियन बी के लिए 36 है और यही वेट के लिए यहाँ पे 7 है। आगे जान लेते हैं साथियों इसमें क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस के बारे में। तो यहाँ पे चार्जमैन के लिए आपका क्या है, जो स्केल ऑफ पे होने वाला है, इसमें T10 स्केल होने वाला है, जिसमें आपका सैलरी 28,740 रुपये प्लस 3% इंक्रीमेंट है। ये बेसिक सैलरी है साथियों। इसमें आप अपना जब HRA DA और जो भी गवर्नमेंट की तरफ से अलायंस मिलते हैं वो सारी चीज़ें ऐड करेंगे तो ये मान के चलिए 28,740 रुपये, तो 35 से 36,000 रुपये आपकी सैलरी मंथली जाएगी। उससे ज़्यादा ही जाएगी, उससे कम नहीं जाएगी। यहाँ पे आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांग रखा है, तो इसमें डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस इन माइनिंग इंस्टॉलेशन एज सुपरवाइजर आफ्टर एक्यूरिंग सर्वेयरिंग सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी। मतलब यहाँ पे आपका माइनिंग से रिलेटेड आपके पास अनुभव होना चाहिए, जो कि इलेक्ट्रीशियन डिपार्टमेंट होगा। आपका माइनिंग में इलेक्ट्रीशियन डिपार्टमेंट में आपका 1 साल का अनुभव होना चाहिए। यहाँ पे जो सर्टिफिकेट वगैरह इसमें बोला है उसके बारे में यहाँ पे अच्छे से बोल रखा है कि आपका किस टाइप का सर्टिफिकेट वगैरह इसमें मांग रखा है। आगे यहीं जान लेते हैं साथियों, इलेक्ट्रीशियन में इसमें भी आपका T8 पे स्केल होने वाला है, जिसमें आपका 28,430 रुपये सैलरी प्लस 3% इंक्रीमेंट है। सेम इसमें भी आप अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। सारी HRA DA जो भी आपको मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से वो चीज़ें ऐड करने के बाद अपना बेसिक सैलरी यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ बेसिक दे रखा है, बाकी चीज़ें ऐड करके आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें भी आपका क्वालिफिकेशन मांग रखा है ITI विथ 4 ईयर एक्सपीरियंस इन इलेक्ट्रीशियन। मतलब आपका 4 साल का अनुभव होना चाहिए और ITI की डिग्री होनी चाहिए, या तो आपने 10वीं की हुई है और आपके पास 7 साल का अनुभव है तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं। इसमें भी आपका क्या है कि गवर्नमेंट की तरफ से आपके पास सर्टिफिकेट होना, जो जिस फील्ड में आपने वर्क किया इलेक्ट्रीशियन फील्ड में, आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह होना कंपलसरी है। यही इलेक्ट्रीशियन बी के लिए भी बात करेंगे तो इसमें आपका जो सैलरी का क्राइटेरिया वाला है T7 है। इसमें भी आपका 28,280 रुपये प्लस 3% इंक्रीमेंट है। तो साथ ही उसमें भी आपका जो है ये बेसिक सैलरी है। इसमें भी आप अपने सारी सुविधाओं को जोड़ के, मतलब जो भी आपका अलायंस मिलने वाला है वो चीज़ें जोड़ के आप अपना सैलरी देख सकते हैं। इसमें भी आपका क्या है, ITI मांग रखा है, 3 साल का अनुभव मांगा है, या तो आपके पास 10वीं की डिग्री हो और आपके पास 6 साल का अनुभव होना चाहिए। इसमें भी आपका सर्टिफिकेट कंपलसरी मांगा है। यहीं वेट बी के बारे में बात करेंगे साथियों, तो इसमें भी T7 है, जिसमें आपका पे स्केल और इसमें भी 28,280 रुपये प्लस 3% इंक्रीमेंट है आपका, जो कि ये बेसिक सैलरी है। इसमें भी आपका क्या है, डिप्लोमा विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द रेलिवेंट फील्ड, या तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, या तो फिर BA BSc BCom BBA 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द रेलिवेंट फील्ड होना चाहिए, या तो अप्रेंटिस विथ 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन द रेलिवेंट फील्ड। आपका 3 साल का अप्रेंटिसशिप प्लस 1 साल का अप्रेंटिसशिप प्लस 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहीं आप, अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं है तो आप 10वीं भी किए हैं और 6 साल का अनुभव है तो भी आप इसमें एलिजिबल है। इसमें कुछ स्पेशल टाइप का सर्टिफिकेट मांग रखा है, जिसमें वैलिड फर्स्ट क्लास वेडिंग इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट करके मांगा है। तो ये आपके पास सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है, तो ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आगे जान लेते हैं और क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ दे रखा है साथियों। तो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि नोटिफिकेशन जारी करने की तिथि जो होती है और जो ऑनलाइन स्टार्ट होता है फॉर्म, उस तिथि में दोनों में डिफरेंस है। तो यहाँ पे देखिए, हमारा जो नोटिफिकेशन जारी करने का तिथि था वो 18 जनवरी 2025 था, लेकिन हमारा जो फॉर्म स्टार्ट होगा साथियों ये 27 जनवरी 2025 से स्टार्ट होगा, जो कि इसका लास्ट डेट है 25 फरवरी 2025 को ये फॉर्म समाप्त हो जाएगा। फॉर्म भरने की तिथि आप जरूर ध्यान दें, 25 फरवरी 2025। आगे जान लेते हैं और क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ दे रखा है साथियों। यहाँ पे आपका जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। क्या है कि आपको
किसी भी तरीके की समस्या ना झेलना पड़े। यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात कर लेते हैं साथियों। इसमें हमारा क्या है 500 आपका नॉन रिफंडेबल आपका फॉर्म फीस लगने वाला है। आगे यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे साथियों। तो इसमें क्या है मेनली क्या है, फर्स्ट स्टेज क्या है आपका रिटन टेस्ट है, सेकंड स्टेज क्या है ट्रेड टेस्ट है। ट्रेड टेस्ट या राइटिंग टेस्ट एबिलिटी है जिसको आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, जो कि ये दोनों लेवल ही कंपलसरी, उसके बाद ही आप इसमें एलिजिबल हो पाएंगे। सेकंड जो आपका लेवल 2 है वो बस जस्ट क्वालिफाइंग है, आपको क्वालिफाइंग नेचर इसमें लाना है। क्वालिफाइंग नेचर में अगर आप क्राइटेरिया में आते हैं तो आप सिलेक्शन के मतलब प्रोसीजर में आ जाएंगे। आगे यहाँ जान लेते हैं आपका जो पहला पेपर होने वाला है रिटन टेस्ट, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे। तो इसमें आपका क्या है, पहले सब्जेक्ट नॉलेज आएगा, यहीं दूसरी तरफ जनरल नॉलेज ऐसा कुछ पूछेगा। मतलब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा 100 होने वाला, जिसमें 80 आपका सब्जेक्ट से ट्रेड टेस्ट रहेगा, ट्रेड से रिलेटेड रहेगा, और 20 क्वेश्चन आपका जनरल नॉलेज रहेगा। आगे जान लेते हैं साथियों और क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें दे रखी हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है। आगे जो भी चीज़ें हम आपको पूरी चीज़ें बताएंगे, आपको किसी भी तरीके की घबराने या फिर मतलब परेशान होने की ज़रूरत है। यहाँ पे आप इस फॉर्म को कैसे अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई करने का जो प्रोसेस है हम आपको बता दें कि आपको ये ऑनलाइन प्रोसेस करना पड़ेगा, जिसमें कि क्या है कि हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये कंपनी का आपको लिंक प्रोवाइड करा देंगे, डायरेक्ट आप वहाँ से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मेनली क्या है, आपको क्या है हिंदुस्तान कॉपर के वेबसाइट पे जाने के बाद आपको करियर ऑप्शन में जाने के बाद आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। यहाँ पे देखिए ब्लू कलर का यहाँ पे वेबसाइट दे रखा है, तो आप यहाँ पे यही चीज़ सेम एज इट इज़ गूगल पे सर्च करेंगे, फिर आपको क्या है करियर के ऑप्शन में जाने के बाद आपको वही सेलेक्ट करना है फॉर्म अप्लाई के, उसके बाद फिर आपको फर्दर प्रोसेस कंप्लीट करना है। जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह सर्टिफिकेट वगैरह मांग रखा है इसमें आपको पूरा अपलोड करना पड़ेगा साथियों। और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें है साथियों इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि प्रोविज़न एंड कन्फर्मेशन, आपको मेनली क्या है कि पहले आपको 6 महीने के लिए आपको जॉब पीरियड में रखा जाएगा, आपका एक तरीके का ट्रेनिंग पीरियड जिसे कहते हैं। उसके बाद क्या है आपको फिर 6 महीने बाद कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको मतलब एक पोस्ट दी जाएगी, जिससे आप ये मान के चलिए फिर आप परमानेंट हो जाएंगे। अगर आप क्या है कि इन प्रोविज़न पीरियड में 6 महीने के बाद भी अगर कंपनी के अकॉर्डिंगली आप नहीं सूटेबल होते हैं, कंपनी के हिसाब से नहीं सूटेबल होते, तो आपका क्या है कि तीन महीने और भी आपका ट्रेनिंग पीरियड बढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद क्या है आप उसके बाद चुने जा सकते हैं कंपनी के परमानेंट एम्प्लॉय के लिए। ये प्रक्रिया 2 बार की जा सकती है साथियों। इसमें क्या है 3 महीने 2 बार आपका एक्सटेंड किया जाएगा। उसके बाद क्या अगर उसके बावजूद भी अगर कंपनी के सूटेबल में आप नहीं आते तो साथियों आपको अनफॉर्चुनेटली आपको ये जॉब छोड़ना पड़ेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये एक फॉर्मेलिटीज़ है, कंपनी नोटिफिकेशन में लिख देती है, लेकिन पहले ही प्रोसीजर में लोग सेलेक्ट हो जाते हैं। तो ये था साथियों ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन कि आप लोगों को हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का जो फॉर्म है उसको कैसे अप्लाई करना है, क्या वैकेंसी क्या डिटेल है, ये सारी चीज़ें हमने आपको बताने की कोशिश की। और भी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो हम आपको बता देते हैं। रिटन टेस्ट वेन्यू इशूज़ ऑफ एडमिट कार्ड, तो यहाँ पे मेनली क्या कह रखा है कि आपका जो एडमिट कार्ड वगैरह जारी की जाएगी तो आपको कैसे पता चलेगा और कहाँ आपका एग्ज़ाम है वो चीज़ें। तो यहाँ पे कह रखा है कि आप हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की जो ऑफिशियली वेबसाइट है उस पर जाके आप वहाँ से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। एडमिट कार्ड में आपकी सारी डिटेल उसमें लिखी रहेंगी कि आपका कहाँ एग्ज़ाम होने वाला है, कब है एग्ज़ाम, किस डेट को है, किस शिफ्ट में है, वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन रहेगी। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। फर्स्टली आप करेक्टली फॉर्म को फिलअप करें जिसमें आपको किसी भी तरीके की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। तो चलिए साथियों ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की तरफ से हमने आपको बताना चाहा। आप लोगों को कैसा लगा वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आप तक लाते रहें। तो चलिए साथियों फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।